ये तो का So, I've done a lot of research about my vlogging and the way of content that I make, and moreover कि ये vlogging चीज़ होती क्या है, कैसे करी जाती है, पहले कैसे की जाती थी, अभी कैसे करी जा रही है. तो I realized one thing कि जो मैं कर रहा हूँ वो पूरी तरह गलत तो नहीं है, but it has lots of flaws, lots and lots of flaws. अभी flaws में ये है कि I'm just documenting whatever I'm doing on daily basis. मैं उसको एक content में बदलने में fail कर रहा हूँ. Why? Because content is made on a story. और मेरे को वो story express करनी नहीं आ रही, क्योंकि every day in a man's life is unique, is different. और वो बस different perspective होना चाहिए उस दिन के ऊपर कि तुम उसको एक स्टोरी में ढाल सको. और टेकिंग बी रोल्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. अभी प्रॉब्लम ऐसा है, प्रॉब्लम बहुत सारे है. फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि भाई हमारे पास बेटर कैमरा नहीं है. अगर एक अच्छा खासा DSLR होता तो क्या ही प्रॉब्लम थी, बट वहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते. प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो ऑडियो है, अभी अगर हमने बाहर के व्लॉगर्स को चेकआउट किया, मैंने बाहर के व्लॉगर्स के बहुत सारे फुटेज चेकआउट किए, बहुत सारा रिव्यू देखा, बहुत सारा डाटा कंज्यूम किया, एंड आई रियलाइज कि वहाँ पे नॉइज़ बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है. अगर मैं 10 सेकंड भी चुप बैठ जाऊँ तो आपको अलग अलग प्रकार के 10 अलग अलग साउंड्स मिलेंगे जो नेचुरली नहीं बने, लोगों ने उनको बनाया. तो ऐसे ही इंडिया में ऐसे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. And then creating vlogs in such an environment is different. It is difficult, to be honest. So the thing is, सिर्फ मेरी सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद भी प्रॉब्लम हूँ. मेरे को खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ. बहुत बार होता है अगर मैं कैमरा पकड़ के कहीं पे चला जाऊँ तो 10 बंदे ऑब्वियसली पूछेंगे कि यार तू व्लॉगर है, तेरा यूट्यूब चैनल है. एंड आई डोंट लाइक दैट टैग. मेरे को बचपन से वो टैग पसंद नहीं है, बट इवेंचुअली हियर आई एम टॉकिंग लाइक अ व्लॉगर, आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा, मैं बस बातें कर रहा हूँ. एंड वो टैग मेरे को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है, और वो बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना फॉर समवन लाइक मी ऑफ कोर्स. बट आई गेस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट टैग हाउएवर द फक इट इज़. कैसा भी हो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड उसको एक्सेप्ट किए बगैर मुझे लगता नहीं हमारा कंटेंट बेटर बनेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा. बिकॉज हमेशा मैं हर सिचुएशन में डरता ही रहूँगा, और शायद कोई बहुत अच्छा कंटेंट मेरे सामने चल रहा होगा एंड आई वोंट बी एबल टू ग्रैब इट. व्हाई? बिकॉज 10 लोग पूछेंगे तो व्लॉगर है. अब ये नए एक बहुत बचपन का दोस्त मेरे सामने से निकला, एंड लाइक ही वॉज वॉकिंग हियर नियर बाय, एंड लाइक ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, ही वॉज जस्ट इसी सोसाइटी में एक बंदा था बस. वो हम दोनों बातें करते थे एक दूसरे के साथ, उतना ही था. कुछ ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं थी, घनिष्ठ मित्रता नहीं थी. बट आई एम डैम श्योर ही रिकग्नाइज मी, बट ही जस्ट डिडंट बॉदर टू टॉक टू मी. ही डिडंट जस्ट लुक एट मी. ही सॉ कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस. ही डिडंट बॉदर मी, ही डिडंट कंसर्न टू आस्क मी क्या कर रहा है, किसका कर रहा है, कौन सा चैनल है, तेरा चैनल का नाम बता. नो, ऐसे लोग क्यों एग्जिस्ट नहीं करते भाई दुनिया में? वाई नॉट? हाउ काइंड ऑफ हिम. उसको शायद पता भी नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ, कुछ नहीं. बट ही जस्ट नेवर इवन बॉदर टू आस्क मी. ब्रो, रिस्पेक्ट 100%, 10th लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भाई. ओके, फॉर द मैटर्स ऑफ फैक्ट मेरा बैंड भी कुछ बहुत बढ़िया कंडीशन में है नहीं. बट कल मैंने फिर से सबको प्रैक्टिस पे बुलाया, आज सब फिर से मीटिंग में थे, एंड ऑल वर डिस्कसिंग कि ये म्यूज़िक यहाँ पे कैसे आया, इस गाने में इन्होंने क्या क्या यूज़ किया, कैसे बनाया ये चीज़. इट स्टिल फील्स रियल. हम लोग मैं एक बात 100% जानता हूँ कि अगर इन लोगों को सब पढ़ाई रुकवा दी इनकी, या फिर इनको कोई काम नहीं है और मैंने इनको फोर्स करके भी यहाँ पे बुलाया और हर रोज़ बस 1 या 2 घंटे म्यूज़िक इनसे करवाया, फिर भी दीज पीपल विल बी डैम्पनिंग लाइफ ऑन दैट म्यूज़िक ब्रो. वो इतने प्यार से करेंगे हर एक चीज़, दे विल स्टार्ट लविंग इट. दे ऑलरेडी डू, बट जस्ट उनको ये है कि भाई मैं कैसे मेरे को इंटर्नशिप लेनी है, मेरे को जॉब लेना है, मेरे को पढ़ाई में अच्छा CGPA लाना है. इस सब के चक्कर में दे आर जस्ट नॉट वर्किंग हार्ड ऑन म्यूज़िक, बिकॉज
when they will follow their heart, भाई crazy चीज़ें बनेंगी यार. But fact है, let's just face the fact कि music is not a very much stable career. It is not a stable path. It is very risky. It will always give second thoughts. But it is worth trying. कि अगर उस चीज़ को पाने का 0.1% चांस भी है तो भाई लेना है. मेरा एटलीस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि 1000 लोग बोलेंगे मेरे को कि भाई इसमें करियर बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी कि तेरा सच में इसमें करियर बन जाएगा. बट वो पॉसिबिलिटी अगर 1% भी 0.1% भी हुई तो मुझे लेनी है. क्यों? क्योंकि मैं ज़िंदगी जीऊँगा. मैं पार्ट टाइम जॉब करने की तैयार हूँ, मैं पार्ट टाइम म्यूज़िक करने के लिए भी तैयार हूँ. बट मुझे म्यूज़िक इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है. आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन माई ड्रीम्स. बट आई ड्रीम टू बिकम रियली फेमस एंड सम डे आई नो आई विल मैनिफेस्ट दिस ड्रीम. क्योंकि आज तक मेरे को ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी, मैंने हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करी है. कभी ना कभी मैं हमेशा पीछे देख के हर बार ये कहता हूँ कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दिस थिंग, और मुझे आज वो मिल गई. ट्रस्ट मी, इफ़ यू लुक बिहाइंड इन योर लाइफ प्रॉपरली, यू विल ऑल्सो फाइंड दीज थिंग्स, दीज स्मॉल थिंग्स विच यू विल लुक एट एंड जस्ट से कि भाई ये चीज़ तो मेरे को हमेशा से चाहिए थी और आज ये तुम्हें मिल गई. वेल, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ. बट यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट माई लाइफ? कि मेरे को हमेशा सब ने, मेरे लाइफ के हर एक बंदे ने, हर एक इंसान ने याद दिलाया है कि मेरे को सब कुछ ईजीली मिलेगा. नो, वी आर नॉट सुपर रिच, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है. बट एवरी टाइम, एवरी फकिंग टाइम मेरे को हर इंसान ने याद दिलाया कि मेरे को कितना ईजीली सब कुछ मिल गया. एंड ये ट्रूथ है. जस्ट इमेजिन, मेरे को VIT कितने ईजीली मिल गया, मेरे को बाइक कितने ईजीली मिल गई. मेरे दोस्त अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस बाइक के लिए, जो बाइक मेरे पास ऑलरेडी आने वाली है ऐसे ही कह सकते हैं, बुक हो गई है. इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी. मेरे को बहुत ईजीली मिल गया. तो मेरे को कभी मेरे पर्सनल एफर्ट्स दिखते ही नहीं है. मैं कितना भी थका हुआ हूँगा, मैं कितना भी एग्जॉस्टेड हूँगा, मैं कितना भी मेंटली राउटेड हूँगा, फिर भी मेरे को वो कभी नहीं दिखता. मेरे को बड़े से बड़ा दर्द फीका लगता है. क्यों? क्योंकि आई नो मेरे को सब कुछ ईजीली मिल गया. और somehow this world has made everything just on one base कि तुम पढ़ाई में कैसे हो, तुम तुम्हारे जॉब में कैसे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है, यही तुम्हारा वैल्यू डिसाइड करेगा, यही तुम्हारी वर्थ डिसाइड करेगा. एंड नो वन रियली केयर्स कि तुम किस चीज़ में हो, क्या कर रहे हो, कितने एफर्ट्स डाल रहे हो. क्योंकि एफर्ट्स पता नहीं यार कि होंगे, सच होंगे या नहीं होंगे. आई एम स्टिल गिविंग इन माई एफर्ट्स ऑन म्यूज़िक एंड ऑल. बट स्टिल ये जो एटीट्यूड है, पता नहीं टॉक्सिक है नहीं, बट समहाउ आई एम जस्ट लिविंग विद इट, learning to live with it. In the overall end of the day, I will just say one thing कि life ना is very strange and be very cautious कि तुम अपने life से क्या मांग रहे हो. क्योंकि याद रखना, the words you get out from your mouth, they will be true. They will be true eventually. कभी ना कभी होगा. तो be very cautious कि तुम क्या मांगते हो, क्योंकि जो तुम मांगोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा. जो तुम यूनिवर्स में डालोगे वो तुम्हें मिल जाएगा. तुम क्या सोचते हो, क्या ड्रीम करते हो, व्हाट इज़ योर वर्स्ट ड्रीम, व्हाट इज़ योर मोस्ट ईगर ड्रीम, अगर सच्चे दिल से वो चीज़ मांगोगे तो वो मिल जाएगी. बट एट व्हाट कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल ले लो. आई ऑलवेज विश्ड कि सबसे पहला वीडियो जो यूट्यूब पे मैंने देखा था वो था कैरी मिनाटी का वीडियो. एंड आई ऑलवेज विश्ड टू हैव अ सेटअप लाइक हिम, अ गेमिंग सेटअप, डबल स्क्रीन, एक ट्राइपॉड, एक कैमरा लगा करके ऐसा सेटअप रखने की मेरी बहुत मन से इच्छा थी. एंड लुक एट मी टुडे, आई हैव एवरीथिंग ही हैज़. I have the setup, I have the tripod, I have the camera as well, but I don't have the skill. काश मैंने मांगते वक्त उसकी स्किल या फिर उसकी क्रिएटिविटी मांग ली होती यूनिवर्स से कि मेरे को उसके जितना क्रिएटिव बनाओ कि मैं अपना खुद का कुछ बना सकूं और अपने दम पे बड़ा बन सकूं, तो आज वक्त अलग होता. बट द थिंग इज़, ये तुम प्रेजेंट में कॉन्शियसली नहीं सोच सकते. तुम्हें इसके लिए क्लियर विजन लगेगा. यू हैव टू वॉच एवरीथिंग क्लियरली. एक मास्क होता है दुनिया के ऊपर विच इज़ हम कहते हैं हिंदुइज्म में मोह का मास्क, कि ये सब माया है, मोह माया. और जब तुम इसके पार देखना शुरू करोगे, एक्चुअल थिंग फॉर वॉट एवर इट इज़, दैट टाइम यू सी द रियल स्टफ, रियल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. And I guess that is what you are seeking. That is what we all are seeking internally, but in just different fields. तो तुम्हें भी अपनी फील्ड निकालनी है, तुम्हें भी अपनी फील्ड ढूंढनी है. Without that, I don't think anything makes sense at all. So, wish for good things, and wish for good people, and wish for good goals.
नॉट फॉर गुड ऑब्जेक्ट्स विच विल इव्हेंच्युअली लीव युअर लाईफ. A7 कुठे A7 कुठं आहे? खाली आहे. A7 वरती नाही आहे. इथून H2 वगैरे सुरू होतं, इकडे H11 वगैरे आहे. खाली आहे A7. वरती आले तुम्ही भरपूर.